अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ट्री कॉस्ट 40 मीटर शेडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी कि ये देखें, हमारे पास एक फिगर बनी हुई है। पेपर में ये फिगर गिवन नहीं होगी, आपने जस्ट इमेजिन करना है इसको कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्री है। इस ट्री की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है और ये हमारे पास सन है। सन की लाइट को ये ट्री ब्लॉक करता है और इसका जो शेडो बनता है वो 40 मीटर बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। यानी कि इसको इस तरह समझें कि यहाँ पर हमारे पास ये एक सन है। ये सन इस तरह हमारे पास कॉस्ट करता है शेडो। ये रास्ते में हमारे पास ट्री आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का शेडो बन जाता है इसका। यानी कि ट्री लाइट को ब्लॉक करता है तो ये शेडो बन जाता है। अब गिवन है कि ये जो शेडो की लेंथ है ये 40 मीटर है। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की, यानी कि हमने ये हाइट फाइंड आउट करनी है यहाँ तक। और हमें गिवन है कि ये जो शेडो की लेंथ है वो 40 फीट है। हमें ये लेंथ गिवन है, यानी कि हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम एक्स फर्ज कर लेते हैं, यानी कि ये जो लेंथ ऑफ ट्री है इसको हम लिख लेते हैं, ये एक्स है। ये एक्स फाइंड आउट करना है। और ये जो हमारे पास नीचे शेडो की लेंथ है इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि गिवन है ये 40 फीट 40 मीटर, तो यहाँ पर हम 40 एम लिख लेते हैं। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फाइंड आउट करना है। देखें यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ सन है, तो हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा बनता है। जो एंगल यहाँ पर बनता है इसी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर भी हम एंगल जो बनाएंगे उसको एंगल थीटा कहेंगे। और ये हमें गिवन है, ये दोनों एंगल्स ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और इस केस में हमारे पास गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री है। यानी कि हम थीटा की जगह 25 डिग्री लिखेंगे। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने एक्स मालूम करना है। तो उसके लिए ये सारी फिगर बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये ट्राइंगल यहाँ से लेके ये सारी ट्राइंगल आप ड्रॉ करेंगे। और इसमें ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको मैं एक्स कह रहा हूँ, ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो आप पेपर जब आएगा तो आप जस्ट एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो आइए अब हम जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उसको ड्रॉ करते हैं। तो आपने जस्ट इस तरह की एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है। आपने इमेजिन कर लेना है कि ये वाला जो साइड है ये हमारे पास ट्री की हाइट है। तो इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक्स है। और ये जो शेडो है ये, क्योंकि हम अगर ये ट्री ले रहे हैं तो इसको हम शेडो लेंगे, और शेडो हमें गिवन है कि वो 40 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 एम, यानी कि 40 मीटर। और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि जो एंगल यहाँ पर बन रहा था सन के साथ, वही एंगल हमारे पास यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो यहाँ पर हम एंगल बना लेते हैं 25 डिग्री। अब हमने एक्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री एंगल बनता है, इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। और ये 25 डिग्री है। अगर हम ये एंगल लें तो 25 के ये ऑपोजिट साइड है एक्स, और ये 25 की ये जो 40 है ये एडजेसेंट साइड है। तो हमारे पास हमने क्या इन्वॉल्व करना है, हमने ऑपोजिट साइड इन्वॉल्व करनी है और ये एडजेसेंट साइड इन्वॉल्व करनी है। तो हमारे पास tan थीटा बराबर होता है ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। tan 25 डिग्री अगर हम लें तो ये हमारे पास होता है ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या है, एक्स है, ओवर में एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमारे पास 40 है। तो हमने एक्स फाइंड आउट करना है। अब देखें ये हमने कैसे लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि tan थीटा इसका फार्मूला है ऑपोजिट साइड किसकी, एंगल की ऑपोजिट साइड। यानी कि एक ये भी अपोजिट साइड है इस एंगल की, ये 90 डिग्री है। इसका नहीं हमने लेना, जो गिवन एंगल है इसके अपोजिट साइड, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, वो एक्स है हमारे पास। अपोजिट साइड ओवर में एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमारे पास क्या है, इस केस में 40 है। यानी कि एंगल जो गिवन था 425 उसकी एडजेसेंट साइड। या आप ये भी कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, इस फार्मूला के लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे इसको ना भी लिखें तब भी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो इसको मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। तो देखें हमने यहाँ पर x फाइंड आउट करना था।
तो x हम इक्वल के इसी साइड पर रखेंगे, 40 हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 25 डिग्री के साथ, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हमने x फाइंड आउट करना है, तो x फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे। कैलकुलेटर में हमने क्या टाइप करना है, जो हमारे पास ये साइड आ रही है 40 हम लिखेंगे सबसे पहले। 40 लिखने के बाद हम आगे लिखेंगे 10, और 10 के आगे लिखेंगे 25, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 18.65। तो ये हमारे पास 18.65 रिक्वायर्ड हाइट होगी, हमारे पास ये x आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 18.65। अब क्योंकि ये लेंथ मीटर में थी, तो यहाँ पर ये लेंथ भी मीटर में आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18.65 मीटर। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं, सो हाइट ऑफ ट्री ये इक्वल होगी 18.65 मीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे।